नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। तो कुल मिलाकर जहां किसान आंदोलन की बात थी, आप पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन की बहुत ज्यादा चर्चा थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल से उस चर्चा को, जिसको कहते हैं कि टेक ओवर कर लिया गया बंगाल ने, पश्चिमी बंगाल ने। ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये कहूं, या टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं कह रहा किसान आंदोलन को समाप्त हो गया। किसानों ने अब आगे घोषणा की है कि उस आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। उग्र से मतलब अहिंसक ही रहेगा। रेल की पटरियों पर बैठेंगे, जगह जगह ट्रेन का रास्ता जाम करेंगे वो लोग, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है। यद्यपि कल 12 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में टोल फ्री कराएंगे वो लोग। हालांकि कहा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है इस कृषि कानून के विरोध में, लेकिन चलिए वो उनका कानूनी पक्ष रहा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से किसी प्रकार का कोई उम्मीद जागे, निराशा ही हाथ लगेगी। मुझे तो कुल मिलाकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, यद्यपि मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन अब बावजूद उसके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये समय जब आंदोलन का दौर चल रहा था तो ऐसे में कोर्ट आदि का रुख करना कोई ठीक लक्षण होगा या उसमें कोई पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद होगी। फिलहाल तो नहीं लगता है। लेकिन रही बात, अभी जानकारी मिली कि जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, जो किसान आंदोलन है वो गलत हाथों में चला गया है कुल मिलाकर। और अब जो नई चीज आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब डिफेंसिव की जगह अटैकिंग मोड में होगी। यद्यपि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो डिफेंसिव मोड में थी कब, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जीन्स पहनने वाले, मतलब आप करोड़ों के लाखों रुपए के कपड़े पहन ले, घड़ियां पहन ले, किसान जीन्स ना पहने उसके अंदर। वहां पर ये देखे काजू बादाम खाया जा रहा है। आप कुछ भी खाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं, किसान नहीं खा सकता, वो कमाए वो खाए बिना, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब वहां पर किसानों के लिए मसाज की मशीनें भी लगा दी गई हैं। अब बताएं क्या करेंगे। वहां पर पिज्जा बर्गर भी दिया जाने लगा है, डोसा भी दिया जाने लगा है। अब बताइए क्या करेंगे। और सब जिसको कहते हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, बांट रहे हैं, दे रहे हैं। और खाली किसानों के लिए नहीं, जो राहगीर हैं, जो बाकी के लोग आज आ रहे हैं, उनको भी ये सारी की सारी सेवाएं मिल रही हैं। वो भी पिज्जा बर्गर लंगर आदि आदि सब कुछ का सेवन कर रहे हैं वो लोग भी। आपको ये नजर नहीं आता कि किस प्रकार 15-16 दिन हो गए आज वो खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। आप लोग बिना हाड़ की, मैं बार बार इसको कहता हूं, बिना हाड़ की जबान है ना कि आप कुछ भी चला दीजिए। अब कहा जा रहा है कि जी 700 जगहों पर प्रदर्शन होंगे, लोगों को बताया जाएगा, चेताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भैया कुल मिलाकर सारे के सारे टीवी चैनल्स आपके हैं, अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, तो सारे के सारे आपके हैं। आप कुछ भी कहलवाइए। आप चुनाव का मौका आता है, अपने भारत पाकिस्तान जो मर्जी करा दो, हिंदू मुस्लिम करा दीजिए बात। लेकिन हालांकि मैं ये कहूंगा, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। अब विपक्ष पहले नहीं बोला कि जब बताया जाता था इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ये सारी की सारी कहानी नरेंद्र मोदी जी की थी। लेकिन गले किसके डाल दी गई? राहुल गांधी के। बदकिस्मती से कांग्रेस वालों ने उसका कोई खंडन किया ही नहीं उस समय। बाद में पता नहीं कहां से पुरानी वीडियो हाथ आ गई। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता था, उन्होंने कहा जी मैं किसान, मैं पठान की औलाद, यद्यपि वो कोट कर रहे थे इमरान खान के किसी भाषण को, लेकिन चलाया इस प्रकार गया कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी अपने आप को कह रहे हो पठान की औलाद। खैर, तो जो भी है, बात जो है कि अब मतलब भारतीय जनता पार्टी भी अटैकिंग मोड के अंदर रहेगी। अब क्योंकि आपने देखा ही है कि झूठ को सच करने में कोई सारी नहीं। मुझे कहीं कोई, आप कुछ भी कहिए, आप इसको कांग्रेस कहिए, मैं देखता हूं कोई आसपास के लोग जिन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली क्या, दिल्ली अपने मोहल्ले से बाहर झांका होगा, वो भी जाकर कहते जी नहीं है तो आतंकी बैठे, किसान नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है। अब उनकी बुद्धि को कौन, और इन लोगों को अनेकों लोग ऐसे जो ट्रोल आर्मी के अंदर बैठे हुए, उनको तो पैसा मिलता, वो चाहते हैं कि कोई बंदा उनसे उलझा रहे। आप जब सही जवाब देने लगोगे तो निकल के दूसरी बात करने लगेंगे वो लोग। तो देखते हैं अब किस प्रकार किसानों को और कैसे कैसे बदनाम किया जाता। आतंकी मेरे अन्नदाता हो गए, आप उनका खाना, आप चलिए ना, जो कह रहे हैं आतंकी हैं, आइए किसी भी बॉर्डर पर आइए और देखते हैं, उनमें से जो भी आतंकी मिले उसके खेत में अगर गेहूं हो रहा हो आप उसको मत खाइएगा, लेकिन ये प्रण करके आइएगा। कहते हैं ना, गंगा जल ये हाथ में लेकर आइएगा कि हाँ ये जिन जिन के खेत से आ रहा होगा, ये जितने लोग अगर ये वास्तव में किसान है, मैं खाऊंगा नहीं, इनके यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। शर्म आती है ऐसे लोगों को, क्या कहें कि मेरे देश के लोग हैं ये। कोई आंदोलन मतलब सिर्फ आपकी विचारधारा से मेल खाए, आप झूठ बोले तो उसको हम मान ले,
सारी की सारी। हम मान लें क्या वो नानक और कबीर जी के बारे में जो कहा गया था, साथ साथ बैठते थे, हम मान लें क्या यान को रात्र में भेजने वाली जो बातें थी। अरे साहब क्यों कहलवाना चाहते हैं इन चीजों को, अच्छा नहीं लगता है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है वो कहना धर्म है। और वो कहते हैं वो पत्रकारिता नहीं है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न ना पूछ सके। साहब खैर चलिए, अब बात उससे आगे। तो खैर किसान आंदोलन जस का तस है, कल टोल फ्री होंगे सारे के सारे, आगे आगे रेल रोको अभियान, और बहुत सारे लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे आ गए घरों से, लड़कियां आ गई हैं, महिलाएं चल पड़ी हैं, आकर यहां सेवा दे रही है लंगर के अंदर। अमृतसर से भी अब और लोगों की मूवमेंट हो रही है, देश के अन्य भागों से भी मूवमेंट हो रही है। लेकिन सरकार ने एक झूठा नाक का प्रश्न बनाया हुआ है। आप पार्लियामेंट नहीं बना सकते, क्या आवश्यकता थी इस पार्लियामेंट की, मुझे ये बताएं। उसके अंदर क्या दिक्कत थी? आपने हजारों करोड़ रुपया उसके अंदर बर्बाद हो जाएगा हमारा। अब आप कहेंगे आत्मनिर्भर भारत या प्रगति नहीं देखना चाहते। प्रगति इसका नाम नहीं है कि आप एक और कोई ढांचा, ईंटों का ढांचा, ईंट गारे का ढांचा खड़ा कर दें। खाली ये प्रगति नहीं हुआ करती है साहब। और प्रगति करने गए, हमारी व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, खाली एक ही व्यक्ति क्यों पूजन के अंदर, बाकी लोग क्यों नहीं जाते हैं? यह भी एक प्रश्न बैठता है। तो खैर अभी अच्छा वाला चल रहा था, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब ये जो नया भवन बनाया जा रहा है, कुल मिलाकर एक दाव खेलेगी सरकार आखिर में। जो ये वाला कार्यकाल होगा सरकार का, आज लिख लीजिएगा, महिला आरक्षण बिल का दाव खेला जाएगा इसके बाद में। ठीक है साहब, क्योंकि ये जितने सीटों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं वो वही होगा जो महिला आरक्षण के माध्यम से जो कुछ सीटें बढ़ेंगी, जो 1/3 महिला आरक्षण की बात है, उम्मीद यही है हमारी। अब बात आ जाए चलते हुए बंगाल के ऊपर। बंगाल में कल गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गए भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब, कैलाश विजयवर्गीय थे। कहते हैं कि उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, बिल्कुल वीडियो भी आई है। कहते सारथी है कि अब उस वीडियो के अंदर, चलिए पहली चीज तो समझ नहीं आ रहा कि उनको व्यवस्था क्यों नहीं दी, लेकिन दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि जी ये सब स्क्रिप्टेड चीज है, अर्थात पहले से लिखी हुई पटकथा है, इस पटकथा में उसमें पत्थर फेंके गए या जो कुछ भी हुआ। लेकिन एक चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये पटकथा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कैलाश विजयवर्गीय ने, जिसमें उनके ऊपर पत्थर पड़े हैं और पीछे से आ रहा, फिर तुरंत वो एक बड़ा सा पत्थर भी दिखाते हैं। अब उसके अंदर अगर वही पत्थर है तो उस पत्थर वो शायद गाड़ी के पीछे की तरफ से आया है टूट के, लेकिन पीछे के जो लोग लगे थे उनको लगने के चांसेस ज्यादा थे। वर्गीस जी शायद आगे बैठे थे, उनके दाएं हाथ के अंदर लग सकता था वो पत्थर या जो भी है, और उसमें बहुत बड़ा छेद, लेकिन जितना दिखा रहे हैं उसमें से पत्थर निकल कर रखा है। चलो प्रभु की कृपा है कि बचे। लेकिन आज उसके अंदर एक चीज आ रही थी कि बार बार एक चैनल के ऊपर मैं भी देख रहा था, बैठा हुआ News 24 में देख रहा था, शायद उसके अंदर उनके पत्रकार बता रहे थे कि जी उनको फ्रैक्चर आया है बाईं बाजू के अंदर, ठीक है, कि बड़ा फ्रैक्चर है उनके अंदर। लेकिन उसी ही क्षण, मतलब हार्डली 1.5 मिनट के बाद विजयवर्गीय जी खुद वहां पर लाइव थे उसी चैनल के ऊपर, और वो बात कर रहे थे और उनके दोनों हाथ प्रॉपर हिल रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि बड़ा हमला था, लेकिन चोट ज्यादा नहीं आई। लेकिन जिस प्रकार बताने का प्रयास किया गया पहले, और क्योंकि तब तक वो कई टीवी चैनल्स में आ चुके थे और उनके हाथ दोनों बराबर चल रहे थे, इसका मतलब ये कि पत्थर तो लगा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फ्रैक्चर जब आता तो साहब फिर मूवमेंट इस तरीके से नहीं हुआ करती है। अब ये भी एक कहना बेकार की बात है कि जी आप कहेंगे वो टीएमसी का झंडा लेकर खड़े हुए थे, तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो टीएमसी के लोग होंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण निकल जाएंगे इन चीजों के ऊपर। और इसी प्रकार का एक आरोप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी लगाया कि उनके घर पर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने पुलिस की उपस्थिति में उनके घर पर अटैक किया। अब ये एक आरोप, एक ये नया चलन चल गया। पहले ये हुआ करता था, शाही फेंकी जाती थी, शुरू में चप्पल पे जूते फेंकने का दौर चला, अब ये गुंडे भेजने का, पत्थर फेंकने का, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि जानकारी अब ये भी आ रही है कि 19 और 20 या 18-19 में जो अमित शाह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं नहीं क्षमा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नड्डा साहब हैं, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो भी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि अब 2021 में चुनाव है और सब चुनाव कर लेकर तो फिर माहौल गरमाया ही जाता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आम जनता से, क्योंकि हमें मालूम चला है कि हमारा प्रोग्राम पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी संख्या में देखा जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा सभी से, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, बिल्कुल रहें, आप तृणमूल के समर्थक हैं, बिल्कुल रहें,
लेकिन कृपया करके हिंसा ना फैलाएं। पत्थर फेंकना, डंडे चलाना, लड़ाई झगड़ा करना कोई हल नहीं है किसी बात का। समय आएगा, आपको जो पार्टी पसंद हो आप उसको वोट करें साहब। मरता कौन है इसके अंदर? आम जनता मरती है। मेरे आपके परिवारों से कोई व्यक्ति जाता है साहब, सोच लें थोड़ा सा। ठीक है, ये बड़े बड़े नेताओं का इनका कुछ नहीं जाता है, इनके चक्करों में ना आइए। आपको जो दल पसंद हो, मैं कहता हूं हो सकता है आप पीड़ित हो किसी वजह से, मैं आपको किसी बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ये प्रजातंत्र है, समय आए बदल दीजिए, बिल्कुल सरकार बदल दीजिए। और देखिए पश्चिम बंगाल का एक दौर भी रहा है, आपने गौर किया हो तो वो ये रहा है कि आपको याद है पहले जब वामदल, जब कम्युनिस्ट पार्टी का राज हुआ करता था, तब कांग्रेस इसी दौर से गुजरा करती थी। फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐसा ही दौर देखा। आज तृणमूल सत्ता में है तो इस दौर को भारतीय जनता पार्टी देख रही है। मैं समझता हूं समय बदला है तो वहां की जनता को, आम आदमी को भी बदलना चाहिए। अब इनसे हटकर थोड़ी सी चर्चा आपको और बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की भी जमानत अर्जी की सुनवाई थी, जो कि 6 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। लालू जी को यह सोचना चाहिए कि वो अर्णब गोस्वामी नहीं है जो उनकी तुरंत लिस्टिंग हो जाए। चलिए 6 सप्ताह बाद अब जो भी होगा उन्हें रहना ही पड़ेगा तब तक जेल के अंदर। एक और खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अभी कोविड वैक्सीन का टीका, इसका ट्रायल का दौर चला था, तो जिनको ये इंजेक्शन लगा वहां पर उन मरीजों में HIV के लक्षण देखे गए, एड्स जिसको हम लोग आम भाषा के अंदर बोल देते हैं। हालांकि उनको पहले से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस इंजेक्शन के लगने के बाद ट्रायल के दौर में ऐसे देखे गए। तो फिलहाल अब उसको आगे रोक दिया गया है, जांच की जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक चीज देखिए, मैं एक चर्चा जरूर करना चाहूंगा इसमें चलते हुए, वो ये है कि जो हमारे यहाँ पर हालांकि पहले से भी रहा है लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया पिछले कुछ समय के अंदर, वो इधर राज्यपालों ने पता नहीं किस प्रकार की भूमिका निभाने लगे हैं लोग। महाराष्ट्र का आपको याद ही है, जो कोश्यारी साहब, वो भी मतलब किस प्रकार उन्होंने अपना स्तर गिराया कंगना रनौत के चक्कर में विशेष रूप से, या उद्धव ठाकरे को लेके। अब उसी प्रकार धनखड़ साहब जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, अमूनन इस प्रकार का जो ये हमला हुआ, और नमस्कार इंडिया इस हमले की निंदा करता है, जो भी नड्डा साहब के ऊपर या विजय वर्गीय या जिनके ऊपर भी हमला हुआ इनकी हम निंदा करते हैं। लेकिन होना यह चाहिए था शायद कि ये लोग आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ भी बोलना था वो बोलते, लेकिन पश्चिम बंगाल में वहां के राज्यपाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, निंदा की है। और देखिए सबसे बड़ी बात वो ये है कि उन्होंने इशारा किया है राष्ट्रपति शासन की तरफ। अब देखना यह कि कहीं पश्चिम बंगाल में सरकार को हटाकर, बर्खास्त कर कहीं राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगाया जाएगा। खैर लंबा रास्ता, लेकिन चेतावनी धनखड़ साहब ने अवश्य दे दी है। बात जो अजीब सी लगी, धनखड़ साहब ने ममता बनर्जी को माफी मांगने तक के लिए बोल दिया। मैं शायद फिर कुछ भक्तों को अटपटा लगे, वो ये है कि भैया दिल्ली में जो दंगे हुए अभी पीछे इतने, वहां तो होम मिनिस्टर साहब के से वो नहीं मांगा गया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के अंदर जब सीए के दौर के अंदर हिंसा हुई, जो भी कुछ हुआ, वहां तो तब नहीं कहा गया, राज्यपाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं की, कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो। तो ये जो इस समय में, आज के समय में कहीं भी देख लीजिए, ये जो राज्यपालों ने गरिमा गिराई है, मतलब गरिमा से भी कोई अगर गया गुजरा शब्द हो सकता तो वो है, जिस स्तर तक वो नीचे गिर गए हैं, वो एक विचारणीय प्रश्न है। और लेकिन अब ये परंपरा समाप्त होगी भी या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कब होगी भी या नहीं, पहला तो ये प्रश्न है, ये देखा जाए। लेकिन कुल मिलाकर इंतजार कीजिए, अगर यही हालत रहे, उन्होंने अपनी तरफ से इशारा दे दिया है, यद्यपि पूरा मंथन होगा इसके ऊपर भी, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस मंथन में ये तय किया जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने राज्यपाल शासन लगा दिया ठीक है, उसके बाद अपनी मशीनरी और बहुत सारी चीजें अपनी हो जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, या जिस चीज का आपको डर है वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन कहीं इसका राजनीतिक
जो लाभ लेने के बजाय कहीं नुकसान में तो नहीं चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये भी एक विचारणीय प्रश्न होगा, इस पर मंथन अवश्य होगा। जब पूरी तरीके से तोल मोल लिया जाएगा, पूरा मंथन हो जाएगा, उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मंशा जाहिर कर दी है, और ऐसा नहीं है उनकी मंशा को ममता बनर्जी ना समझ रही हो। उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली होगी। मैं पहले क्या रह चुका हूँ, वो कहीं इस हिंसा को प्रायोजित हिंसा, स्क्रिप्टेड हिंसा, ठीक है, या पटकथा जिसकी पहले से लिखी जा चुकी होती है, वो ममता बनर्जी ने कहा। यद्यपि उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, हालांकि आज की राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने नड्डा फड्डा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, मैं क्षमा चाहूंगा, शायद हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके। चलिए, तो आज की अपनी वाणी को यहीं विराम देते हो। देखते हैं कि अब कल तक किस किस प्रकार की चर्चाएं बाजार के अंदर आती हैं, समाचारों की दुनिया के अंदर आती हैं। तो उन चर्चाओं में तो कुछ खास चर्चाओं पर चर्चा करने के लिए आपसे कल फिर आगे जुड़ेंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिना मास्क बाहर बिल्कुल ना निकलें। तब तक कीजिए स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।